धूल की तरह उड़ती हैं अफवाहें, सच जानने के लिए सब्र करना पड़ता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मयंक द्विवेदी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान, ठीक है ना। तो कक्षा 10वीं की विज्ञान है, पाठ 1 चल रहा है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है ना। ईयर कौन सा चल रहा है? तो 2024 और 25 का न्यू सिलेबस, ठीक है ना। तो हम आपको बता चुके थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है ना। आज हम आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। किसके बारे में बताएंगे? तो केमिकल इक्वेशन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं मेन मुद्दे यानी रासायनिक समीकरण, जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको हम आज अच्छे से जानेंगे, फिर उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक। तो यहां पर देखिए रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे हम बोलते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जैसे हम लिखते हैं क्या शब्द समीकरण आप जानते हैं, जैसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल क्या बनाता है? पानी बनाता है या कि जल, ठीक है ना। पानी कहो, जल कहो या वाटर कहो, ठीक। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू यानी एरो का चिन्ह लगा रहता है, क्या बनाता है? पानी या जल। इतना समझ में आया? आप देखिए ये जो इस तरह हिंदी में लिखा होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू यानी एरो का चिन्ह यानी तीर का चिन्ह बना क्या हमारा? पानी का जल। तो हमने बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या कहलाएंगे? आपके अभिकारक, और जो बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा, ठीक है ना। ये तो हम पिछली वीडियो में बताए थे। पर इस तरह अगर समीकरण लिखा रहता है, हमारे परीक्षा में आता है या कि किताबों में लिखा रहता है, तो इस तरह के समीकरण को हम क्या कहते हैं? शब्द समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। इस समीकरण को आप क्या बोलोगे? शब्द समीकरण। क्या बोलोगे? शब्द समीकरण, ठीक है ना। तो इस तरह के समीकरणों को हम क्या बोलेंगे? शब्द समीकरण। अब देखिए इसी को अगर हम इसी के संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो जैसे हाइड्रोजन का संकेत H2, ऑक्सीजन का संकेत O2 और इक्वल टू पानी बना, तो पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। अगर इस तरह, ठीक है ना, शब्द समीकरण को उसके हम संकेत, प्रतीक या कि सिंबल बोलो आप, क्या? सिंबल, अंग्रेजी में क्या बोलोगे? सिंबल, ठीक है ना। तो उसके प्रतीक, उसके संकेत, ठीक है ना, उसका चिन्ह या कि उसके सिंबल द्वारा प्रदर्शित कर दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन नहीं केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन एरो का चिन्ह बना क्या? पानी, जल बना। तो इनका संकेत, हाइड्रोजन का संकेत H2, ऑक्सीजन का संकेत O2 और जो हमारा पानी होता है तो पानी का सूत्र हमारा क्या कहलाएगा? ठीक है ना, H2O। पानी का सूत्र हमारा क्या कहलाएगा?
H2O। तो इन तीन शब्दों से, ठीक है ना, ये संकेत हो गए इनके, प्रतीक बोलो या कि संकेत, प्रतीक, संकेत या कि चिन्ह। तो ये हमारे क्या हुए, प्रतीक, संकेत, चिन्ह, ये हमारे शब्द हो गए। यहां पर H2 हाइड्रोजन का संकेत, ऑक्सीजन का संकेत O2 बना क्या हमारा पानी, H2O बना हमारा क्या, सूत्र बन गया। तो देखिए अगर एक शब्द में हम रासायनिक समीकरण की परिभाषा दें तो क्या हो सकता है कि किसी शब्द समीकरण को उसके चिन्हों, संकेतों तथा सूत्रों के द्वारा दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। एक शब्द में आप परिभाषा क्या लिखोगे कि किसी शब्द समीकरण को उसके चिन्हों, संकेतों तथा सूत्रों के द्वारा दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसको आप बड़े ही आराम से नोट कर सकते हैं जो हम फिर से बोल रहे हैं। तो एक शब्द में रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होगी कि किसी शब्द समीकरण को, ये शब्द समीकरण है ना, तो किसी शब्द समीकरण को उसके प्रतीक, संकेत, चिन्ह तथा सूत्र के द्वारा दर्शाना क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा, यानी केमिकल इक्वेशन कहलाएगा प्यारे छात्रों। तो यहां पर देखिए कौन से शब्द हम ले रहे हैं, ये प्रतीक लो आप, या कि चिन्ह ले लो, या कि संकेत ले लो, और सूत्र, इससे हमारा क्या बन जाएगा, रासायनिक समीकरण की परिभाषा। तो इसको हम लिख दे रहे हैं यहां पर। तो आप क्या लिखोगे रासायनिक समीकरण की परिभाषा एक वाक्य में, तो आप लिखोगे किसी शब्द समीकरण को उसके चिन्हों, संकेतों तथा सूत्रों के द्वारा दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां रासायनिक समीकरण की परिभाषा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं भैया, या कि पूछता है बेटा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि किसी शब्द समीकरण को उसके चिन्हों, संकेतों तथा सूत्रों के द्वारा दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बस तीन शब्द पकड़ना है आपको, चिन्ह, संकेत तथा सूत्र। क्या पकड़ना है, किसी शब्द समीकरण को, देखिए यहां पर एक शब्द, एक क्या हुआ, एक वर्ड शब्द समीकरण, दूसरा चिन्ह और तीसरा संकेत तथा चौथा सूत्र। ये याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, आपका रासायनिक समीकरण की परिभाषा कंप्लीट। ठीक है ना। तो किसी शब्द समीकरण को उसके चिन्हों, संकेतों तथा सूत्रों के द्वारा दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। यहां पर देखिए बड़ी सी परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, ये तत्व हो गए, ये इनके प्रतीक हो गए। ठीक है ना। या अभिक्रिया और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। तो इस परिभाषा को ना लिख करके आपको इस परिभाषा को चूज करना है। ठीक है ना। तो किसी शब्द समीकरण के उसके चिन्हों, संकेतों तथा सूत्रों के द्वारा दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। तो प्यारे छात्रों, अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना।
चाहे रासायनिक अभिक्रिया का हो अब या रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं, तो हमें इसको लिखना पड़ता है। ठीक है ना, आपको दिखाने के लिए। ठीक, तो हम पूरा तो नहीं लिख पाते हैं, पर हम आपको इस छोटे से, ठीक है ना, 3-4 लाइन में छोटे से वर्डों में, शब्दों में हम आपको क्या पूरा समझाना चाहते हैं। आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो ना तो निर्माण होता है, ना ही उसका विनाश होता है। ठीक है ना, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको क्या बताना है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, ये आपको बता देना है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो आप क्या बताओगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है ना। अगर हम अपनी बघेली भाषा में बताएं तो क्या बताएंगे कि किसी भी मतलब कौनो अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान के निर्माण हो और ना ही होकर विनाश हो। ठीक है ना, तो ये हम अपनी भाषा में बता रहे हैं, बघेली भाषा यानी। अब फिर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब हमारा कि जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया होती, यानी जो हमारा रासायनिक समीकरण होता है, ओमा अभिकारक और उत्पाद में जौन पदार्थ यानी जौन कहने का मतलब जौन तत्व शामिल रहा था, उनकर परमाणु संख्या, ठीक है ना, कितने परमाणु हैं, दोनों जगह में बराबर होनी चाहिए। अभिकारक में भी बराबर होनी चाहिए और उत्पाद में भी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि अभिक्रिया यानी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ये हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है ना। जैसे यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, Mg प्लस O2 इक्वल, यानी एरो का तीर क्या बनाता है, MgO। Mg का मतलब मैग्नीशियम, क्या, मैग्नीशियम। O2 का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है ना। MgO का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना भैया, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक का Mg, एक का O2 यानी ऑक्सीजन, एक का मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, इतना समझ में आया आपको। तो Mg प्लस O2 MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलाकर के क्या बनाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम लिख देते हैं एक तरफ तत्व, एक तरफ लिख देते हैं अभिकारक। अभिकारक में परमाणु संख्या, अभिकारक में परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, और इधर हम लिख देते हैं उत्पाद, उत्पाद में परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। ठीक है ना भैया, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि तत्व हमारे कौन कौन से हैं। तो भैया पहला तत्व है Mg मैग्नीशियम, और दूसरा तत्व क्या है, O2 यानी O ऑक्सीजन है। ठीक है ना। Mg और O ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब अगर हम तुमसे पूछी कि मैग्नीशियम कई ठो है तो क्या बताओगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि मैग्नीशियम कितना है, यानी मैग्नीशियम कई ठो है, तो आप क्या बताओगे कि मैग्नीशियम अकेला है
ठीक है ना। 1 से 10 तक तो आपसे गिनती आती है कि नहीं, तो 1 से 10 तक गिनती आना चाहिए। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कई ठो है, तो का बताओगे मैग्नीशियम 8 ठो है। का बताओगे सर जी कि मैग्नीशियम 8 ठो है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम कई ठो है, तो मैग्नीशियम 8 ठो। अब यहाँ पर देखा ऑक्सीजन यानी ओ कई ठो है, तो ओ में का लिखा है 2 लिखा है ना, तो ओ कई ठो है 2 ठो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, ठीक है ना। यानी ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन 2 हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो उत्पाद बन रहा है हमारा, उत्पाद में बन रहा है, तो उत्पाद में मैग्नीशियम कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 1। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2, हियन मैग्नीशियम का है 1 और ऑक्सीजन का है 1, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 1 2 1 1 1 2 1 1 का बन रहा है, मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा ना, यानी ये मिल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसा क्या करें, ठीक है ना, हम ऐसा क्या करें कि हमारा उत्पाद में, यहाँ पर देखिए उत्पाद में हमारा ऑक्सीजन 2 हो जाए, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना हो जाए 2 हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा समीकरण ये बना है Mg + O2 = Mg, तो इसमें हम किसका गुणा कर दें कि हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाए 2 हो जाए, ठीक है ना, जिससे ये वाला और ये हमारा बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं 2 का, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं, ये देखिए तो 2 का गुणा कर दिए, तो यहाँ पर 2 Mg, जैसे देखिए गणित तो बनती है ना Mg और O, अगर इसमें हम 2 का गुणा करते हैं तो हमारा Mg कितना हो जाएगा 2 Mg, ठीक है ना, इधर ना दिख रहा होगा आपको, हमारा Mg कितना हो जाएगा 2 Mg और ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 2 O, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, तो इसको हम यहाँ पर जब 2 का गुणा कर दिए, तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा 2 Mg लिखना पड़ेगा ना, 2 Mg, तो ये हो जाएगा हमारा 2 Mg + O2 = हमारा क्या बना लेगा 2 MgO। ये हमारा हो जाएगा क्या संतुलित समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया कैसे संतुलित समीकरण, तो ये हमारा हो जाएगा संतुलित समीकरण, यानी इसमें हमें 2 का गुणा करना होगा, ठीक। प्यारे छात्रों दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, इसे हम कैसे संतुलित करेंगे, ठीक है ना। तो इसे संतुलित करने के लिए आपको देखिए H2 + Cl2, ठीक है ना, H2 का मतलब हाइड्रोजन और Cl2 का मतलब क्लोरीन गैस, ठीक है ना, मिल करके क्या बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल के क्या बनावा था, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, एसिड है ये। तो यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं, हम संतुलित करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कई ठो है, तो आप बताओगे 2, कई ठो है हाइड्रोजन 2। यहाँ पर देखिए क्लोरीन कई ठो है, तो क्लोरीन कई ठो है 2 ठो है, ठीक। पर उत्पाद में ए बगल ये अभिकारक में हाइड्रोजन 2 ठो है और क्लोरीन 2 ठो है। यहाँ जब देखब HCl यानी उत्पाद में, तो उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है 1 और क्लोरीन कितना है 2, ठीक है ना, ये समझ में आया। यहाँ पर देखिए तत्व तो हमारे कौन कौन से हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो भैया हाइड्रोजन कई ठो है अभिकारक में देखे का है, तो अभिकारक में हाइड्रोजन 2 ठो है, क्लोरीन कई ठो है, तो क्लोरीन 2 ठो है, ठीक है ना। अब देखी उत्पाद में का है हाइड्रोजन कई ठो है 1 ठो और क्लोरीन कई ठो है 2 ठो, क्लोरीनो 1 ठो है भैया, क्लोरीनो कई ठो है 1 ठौरे है, ठीक है ना, तो क्लोरीनो 1 ठो है। अब देखी ए में क्या हो रहा है कि अभिकारक में हमें यही ना देखना है, क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक का देखे का है, ओखे बाद के का देखे का है उत्पाद का, ठीक है ना।
पहले अभिकारक को देखना है, फिर उसके बाद उत्पाद को देखना है। तो अभिकारक में देखब कि हाइड्रोजन 2 ठो है, क्लोरीन 2 ठो है, लेकिन एह देखी उत्पाद में हाइड्रोजन 1 ठो है और क्लोरीन 1 ठो है। तो हमका इनका 2 ठो बनावे का है उत्पाद में, तो हम क्या करेंगे, यानी हम क्या करब, इसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। किसका गुणा करेंगे, 2 का। अब देखिए अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, 2HCl बना देते हैं, तो देखिए 2HCl यानी किसी संख्या में अगर इस तरह हम गुणा कर देते हैं 2HCl, तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो जाएगा ना। समझ में आया। तो इस तरह हमें इसको संतुलित करना है, ठीक है ना। तो जब हम इसको लिख देंगे इस तरह कि H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संतुलित हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक लाइक तो बनता है, ठीक। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। ये तो हम आपको इस तरह अपने से उदाहरण बताए। अब हम एक आपको किताब वाला उदाहरण बताते हैं, ठीक है ना। वीडियो पर बने रहिएगा। प्यारे छात्रों, हमने 2 उदाहरण हल किए। अब ये थोड़ा सा बड़ा समीकरण है, बड़ा सा इक्वेशन है, ये किताब में दिया गया है, तो इसको हम आपको विधिवत समझाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर समीकरण में हम देखेंगे तो Fe का मतलब क्या होता है, लोहा। बोर्ड पे ज़्यादा जगह नहीं है तो हम नहीं लिख रहे हैं। Fe का मतलब लोहा, H2O यानी पानी, Fe3O4 यानी इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड। ये होता है ब्लैक कलर का फेरस ऑक्साइड यानी लौह ऑक्साइड, लोहा होता है, या इसको हम बोलेंगे आयरन ऑक्साइड। ये कहाँ पाया जाता है, तो खनिज के रूप में पाया जाता है, मैग्नेटाइट खनिज के रूप में। H2 का मतलब हाइड्रोजन। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि तत्व कौन कौन से हैं भैया। तो पहला तत्व है हमारा लोहा Fe, दूसरा तत्व है हमारा H2, ठीक है ना, और तीसरा तत्व है हमारा O यानी ऑक्सीजन, ठीक है ना। फिर इस तरह क्या बनते हैं, तो यहाँ पर देखिए पहला तत्व है Fe, तो हम लिख देते हैं Fe। फिर दूसरा तत्व H यानी हाइड्रोजन, और तीसरा तत्व हमारा भैया क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिख देते हैं। अब देखिए इधर वाला यानी LHS, इसको हम क्या बोलेंगे, LHS पक्ष यानी LHS, और इसको क्या बोलेंगे, RHS। तो लेफ्ट साइड वाला यानी बायां पक्ष क्या है हमारा, अभिकारक, और दाहिना पक्ष हमारा क्या कहलाता है, उत्पाद। बायां पक्ष अभिकारक, दाहिना पक्ष उत्पाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए Fe, अभिकारक में Fe यानी परमाणु संख्या क्या है Fe की, तो 1। फिर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है भैया, 1 है। कितना है, 1 है। पर इधर देखिए उत्पाद में देखिए ये कितना है, 1, ये 2, और ऑक्सीजन 1, ये कितना है, 3, ऑक्सीजन 4, और ये भैया कितना है, 2 है, ठीक है ना। इतना समझ में आया। ये 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि लोहा उत्पाद में कई ठो है, तो लोहा कई ठो है, 3, और ऑक्सीजन कई ठो है, तो ऑक्सीजन है 4, और यह हाइड्रोजन कई ठो है, तो हाइड्रोजन है, ओहो, यहाँ पर हम लिख रहे हैं पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन कई ठो है, 2 ठो, ठीक है ना। ऑक्सीजन कई ठो है, ऑक्सीजन 4 ठो है, तो यहाँ हम लिख दें ना ऑक्सीजन 4। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों तो बराबर है, ठीक है ना। इनका काम बन रहा है, इनका काम बन गया, ठीक है ना। अब बचते हैं क्या, आयरन यानी लोहा, और ये O4 यानी ऑक्सीजन बचता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि FeH2O, यहाँ पर हम लिख रहे हैं फिर से FeH2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2।
अब देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, ठीक है ना, और यहाँ पर अकेला है ऑक्सीजन। तो हम इसको ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप बताइए। तो आप क्या कहोगे कि सर जी 4 का गुणा कर दीजिए, ठीक है ना, कि सर जी 4 के गुणा कर दे तो काम बन जाए। ठीक, तो देखिए अगर हम इसमें 4 का गुणा कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये H2O है, इसमें हम किसका गुणा कर देते हैं, 4 का। कि पहले हम इसको देख लेते, आयरन यानी लोहा, लोहा इधर कितना है 3, इधर लोहा कितना है 3 और इधर कितना है 1, यानी अकेला है। तो हमें लोहे को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा। तो इधर हम क्या कर देते हैं, देखिए इधर इसमें हम क्या कर देते हैं 3 का गुणा, या फिर ई में हम क्या कर देते हैं 3 का गुणा। और इधर देखिए ये हमारा H2O यानी ऑक्सीजन 4 है और इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, ठीक है ना। तो 4 हमें बनाना है एक को, तो किसका 4 का गुणा करेंगे तब ना होगा, 4 एकम 4। तो यहाँ पर हम गुणा कर दिए 4 का, ठीक है ना। अब देखिए इधर मिलाइए आप, तो Fe3, तो Fe 3 ठो, लोहा 3 ठो एहू है और लोहा 3 ठो एहू है, ठीक है ना। एम देखी ऑक्सीजन 4 ठो है, तो यहाँ पर हो गया ना ओ में गुणा होगा तो 4O यानी ऑक्सीजन 4। यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 4 दूना 8, 4H2 लिखा है ना यहाँ पर 4H2, इसका मतलब कि 4 दूना 8 ठो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम किसका गुणा कर देंगे 4 का, किसका 4 का। तो इस तरह आपका ये भी समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हमें समीकरण को संतुलित करना है। हम आशा कर रहे हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट में बताएंगे कि सर हमें समझ में आया या नहीं आया। आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी लिखिएगा, प्लेस लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्र यार भाई बहन रिलेटिव जो भी हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।